में रोज रोज की हंगामा आ रही। खानदान की तरफ से उठने वाली उंगलियां और सवालात ने मुझे और फरीद को ज़हनी मरीज बना दिया था। खानदान में फरीद को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था और वो थे भी बहुत हसास तबीयत के। इन तमाम वाकयात का उन पे बहुत असर हुआ और फरीद को हार्ट अटैक हो गया। शिमाला, शिमाला, क्या हुआ? शिमाला, चक्कर आ रहे मुझे, चक्कर आ रहे मुझे चक्कर आ रहे। पानी, 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 अहमद, अब्बू, 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 अहमद, अब्बू, पानी, अहमद जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। कुछ नहीं होगा अब्बू, डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा जल्दी से पानी लाओ। खुदा ने बड़ी खैर कर दी थी। न जाने हमारी कौन सी नेकी या किसी की दुआ काम आ गई थी। फरीद को दूसरी जिंदगी मिल गई। डॉक्टर्स का कहना था कि ब्लड प्रेशर इतना हाई था कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता था। डॉक्टर ने फरीद को मुकम्मल एहतियात और आराम का मशवरा दिया था, ज़हनी सुकून के लिए कहा था। हिम्मत से काम ले भाई साहब, अल्लाह ने खैर कर दी। बस अब जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए और माहरूख को बहू बनाकर इस घर में लाए ताकि वो आपकी खिदमत कर सके। नादिया ने अपने भाई पे एहसान किया। अहमद और मारूख की शादी हो गई। अहमद की शादी के एक हफ्ते के बाद ही मैंने घर के तमाम काम, झाड़ू, बर्तन, खाना पकाना, सफाई सुथराई, दीगर तमाम काम मारूख के हवाले कर दिए और खुद सारा दिन पलंग पे बैठ के रोटियां तोड़ती रहती थी। बेचारी मारूख सुबह से रात गए तक कोलू के बेल की तरह काम में जुटी रहती। मैं अहमद की जिद के आगे और घर में पैदा होने वाले हालात के तहत मारूख को ब्याह कर घर ले तो आई थी। आसिम भाई का मुझसे कता ताल्लुक कर लेना और मरने जीने तक मुझसे न मिलने के अहद का मुझे बड़ा दुख था।
अंदर ही अंदर मैं घुली जा रही थी, इसीलिए मैंने मारूफ को दिल से कबूल ही नहीं किया था। बीमार हो क्या तुम? जी नहीं ममानी। तुम्हारे घुटनों और जोड़ों में दर्द है क्या, जो हर वक्त बैठी आराम करती रहती हो? घर का काम कौन करेगा? मैं अभी आके बैठी हूँ सिर्फ पानी पीने के लिए। खाना निकालो जाके, जुबान मत चलाया करो। तमीज नहीं सिखाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें? तुमने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। बुरे दिन शुरू हो चुके हैं अब तुम्हारे। अम्मी अब ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? अरे अपने नसीबों को कोस रही हूँ। इंतहाई सुस्त और काहिल लड़की ले आए हो तुम। अम्मी अभी नहीं है, कुछ वक्त तो लगेगा इसे एडजस्ट होने में। आप घर की बड़ी हैं, समझाया करें इसे। क्या खाक समझाओ? जब कुछ बताती हो तो आगे से जवाब देती है मुझे। मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी मत समझना मारूफ, समझी? मैंने कहा समझी? आसिम भाई से मेरा राब्ता बिल्कुल टूट गया था। मैं तो समझ रही थी शायद वो मेरे पास आना जाना रखेंगे, लेकिन वो तो फरीद को देखने तक भी नहीं आए, जिस पर मैं समझ गई कि आसिम भाई ने वाकई मुझसे हर नाता तोड़ लिया है। इसी वजह से दिन ब दिन मारूफ के लिए मेरी नफरत में इजाफा ही होता जा रहा था। मैं ब्लड प्रेशर की मरीजा हो गई थी, हर वक्त मेरे सर में दर्द रहता था। तो मैंने सोच लिया अब मैं अहमद से मारूफ को तलाक दिलवा कर ही रहूंगी और अपनी ऐनी को ब्याह कर लाऊंगी। क्या हो गया अहमद, क्या हो गया है? अरे बस अबू, मेरा दिमाग ज्यादा मत खराब करें आप लोग। अरे दिमाग तो तुमने खराब कर रखा है हमारा। पता नहीं किन जंगलियों के साथ उठ बैठ रहे हो। तमीज ही भूल गए बात करने की। तमीज का लेक्चर देना बंद करें। इनको तो इस बात की तकलीफ है ना, इनकी भतीजी से मैं शादी क्यों नहीं कर रहा। क्या कर रहा है अहमद? अरे 100 दफा कह चुका हूं कि ऐनी से मैं नफरत करता हूं। लानत भेजता हूं उसकी शक्ल पे मैं। अरे लानत तो उस लड़की के ऊपर हो जिसकी वजह से तुम हमसे इस तरह बात कर रहे हो। अहमद क्या हो गया बेटे, तुम्हें क्या हो गया? इंसान बनो। और ये किस लहजे में तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? किस लहजे में बात कर रहा हूं? हाँ, किस लहजे में बात कर रहा हूं? अभी तो मैं बड़ी तमीज से बात कर रहा हूं। माशाल्लाह, अभी ये तमीज से बात कर रहे हैं हमसे। बस कर दे अम्मी जान, बस कर दे। 1000 मरतबा कह चुका हूं कि मैं ऐनी से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी शादी होगी तो बस मारूफ से होगी। पसंद करता हूं उसे मैं, वरना सेहरा तो मुश्किल है। अरे कफन बना दीजिएगा मुझे आप लोग, फिर पड़ जाएगी आप लोगों के कलेजे में ठंडक। अहमद, अहमद, शमाइला, मुझे डर है कि कहीं अपने आप को कहीं खत्म न कर ले। देखते उसे। ये क्या कर रहा है अहमद? पिस्टल ढूंढ रहा हूं मैं। पिस्टल किसने उठाया है? फजूल की बातें मत करो, इधर आओ। मैं कह रहा हूं इधर आओ। गुस्सा को ठंडा करो, बैठ जाओ। देखो बेटा, गुस्सा हमेशा हिमाकत से शुरू होता है और निदामत से खत्म होता है। हिमाकत? हिमाकत तो आप दोनों कर रहे हैं। आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैं मारूफ से प्यार करता हूं। अरे उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता मैं, उससे मोहब्बत करता हूं मैं। हिमाकत? हिमाकत हम कर रहे हैं? अरे 10 साल हो गए यानी से तुम्हारी बात पक्की हुए में, तुम्हें होश अब है? अरे आप तो बहस ना करें मुझसे, बिल्कुल बहस ना करें। आपकी ये ख्वाहिश
कभी पूरी नहीं होने दूंगा मैं। हाँ, कभी पूरी नहीं होने दूंगा। देखो बेटा, ऐनी बीवी हमारी बेटी की तरह है, तुम्हारी माँ की सगी भतीजी है, समझने की कोशिश करो। और इस तरह बहन भाई में रंजिश पैदा हो जाएगी। बात सुनो, एनी में किस चीज की कमी है? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, और तुम्हें क्या चाहिए? और फिर खूनी रिश्ता है बेटा तुम्हारा। वाह, खूनी रिश्ता, बड़ा खूनी रिश्ता याद आ गया आपको। मारुख से कोई खूनी रिश्ता नहीं है? मारुख से आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है? आपको फुफो से बात करनी पड़ेगी। अरे ये तो अच्छी जबरदस्ती है भाई। देखो बेटा, हम किसी की बेटी को अगवा करके तो नहीं ला सकते। बस खुदा के लिए याद है, चले जाए आप लोग। किसको अगवा करना है, किसके माथे पे गोली मारनी है और किसके मुंह पे तेजाब फेंकना है। तेजाब ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। शादी तो मारुख से करूंगा। अहमद को मैंने पाल पोसकर जवान किया था, मगर ऐसी जुनूनी कैफियत में भिपरा हुआ उसे तो कभी भी नहीं देखा था। वो ना तो मेरी और ना ही अपने बाप की कोई बात मानने को तैयार था। उसने तो हमारी नींदें उड़ा दी थी। मैं और फरीद सारी रात बैठकर सोचते रहते, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे लग रहा था हमारे दिमाग ही सुन्न हो गए। हम तो इतने बुरे फंसे थे कि किसी रिश्तेदार से मशवरा भी नहीं कर सकते थे। बिलाखिर फरीद हिम्मत करके अपनी बहन नादिया के घर मारूख के रिश्ते की बात करने पहुंच ही गए। तबीयत कैसी है भाई? हाँ, तबीयत ठीक है। मुझे तो आप कुछ कमजोर लग रहे हैं, खाना पीना वक्त पर नहीं खाते शायद। हाँ मामू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा, जब माँ का साया सर से उठ जाता है ना, तो बहनों के अंदर माँ की रूह आ जाती है, और फिर बहनें अपने भाइयों को माँ की नजर से देखती हैं। खाना खा लो भाई, तैयार है। नहीं भाई, खाना तो मैं खाकर आया हूँ, बस मारूख के हाथ की चाय पीऊंगा। हाँ जाओ मारो, मामू के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। जी मामू, चीनी तो पीते हैं ना आप? हाँ बेटा, अभी तक तो मैं पीता हूँ, लगता है कि जल्द शुगर हो जाएगी। अल्लाह न करे भाई। मामू, आप शुगर वगर का ना सोचें, आपको जरूरत ही नहीं है। आपके तो लहजे में इतनी मिठास है। नादिया, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं तो पहले ही समझ गई थी भाई, आपका चेहरा बता रहा है। आपको पैसे चाहिए भाई? नहीं नहीं नादिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर क्या चाहिए भाई? मुझ में हिम्मत नहीं हो रही नादिया, मेरे अल्फाज हलक में फंस रहे हैं। बोले ना भाई, बात क्या है? क्या चाहिए आपको? मैं आपकी किसी बात को रद्द नहीं कर सकती। नादिया, वो
मुझे यकीन था नादिया कि तुम मेरी बातें सुनकर परेशान हो जाओगी। भाई, मारूख आपकी औलाद है, मुझे आपसे ज्यादा कोई अजीज नहीं भाई, लेकिन एनी भी हमारी बच्ची है। सारे खानदान को एनी और अहमद के रिश्ते के बारे में पता है। हाँ, अब इस तरह अचानक लोगों की जबान कौन रोकेगा? लड़की जात है। तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत अपसेट हो गया हूं, क्या करूं? मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी भाई। मारूख के 2-3 रिश्ते आए हैं। अभी जुमे के रोज शमसा एक फैमिली को लाएगी, लड़का डॉक्टर है। अल्लाह मुबारक करे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं भाई, ऐसा करना एनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, और उसकी माँ जरताज, वो तो हमारा मुंह नोच लेगी। फरीद अपनी बहन नादिया के घर से वापस आए तो उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। फरीद ने मुझे सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया कि नादिया बता रही थी कि जुमे के रोज किसी डॉक्टर की फैमिली मारूफ को देखने के लिए आ रही है। मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए नमाज के लिए। ठीक है, मैं जुम्मा पढ़कर नादिया की तरफ चला जाऊंगा। खैरियत? हाँ, मारूफ को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मैं तो कह रहा था कि तुम भी साथ चली चलती, नादिया भी तुम्हें बुला रही थी। नहीं, आप अकेले चले जाएं। मैं तो कहती हूँ कि इस बात की इत्तला अहमद को भी नहीं होनी चाहिए, फिर हंगामा खड़ा कर देगा। फरीद ने मुझे आकर बताया कि डॉक्टर आसिफ की फैमिली बहुत अच्छी है और उन्होंने मारूख को पसंद भी कर लिया है। अप्रैल में शादी करने का इरादा है। अहमद ने वापसी पे डॉक्टर आसिफ की गाड़ी रोक ली और पिस्तौल निकालकर मारूख के घर न जाने की धमकी दी और डॉक्टर आसिफ को जान से मार देने का भी कहा। दूसरे रोज डॉक्टर आसिफ की फैमिली ने नादिया को फोन करके माजरत कर ली और कहा कि उनका बेटा 5 साल के लिए लंदन जा रहा है, लिहाजा वो उनका इंतजार ना करें। उधर मैंने अपने भाई आसिम से कहा कि अहमद एनी से शादी करने के लिए राजी नहीं है। ये सुनकर मेरी भाभी जरताज आग बबूला हो गई और मेरे भाई आसिम को लेकर मुझसे लड़ने के लिए मेरे घर आ पहुंची। अरे भाभी, हमारी तरफ से इनकार थोड़ी हुआ है रिश्ते का। अरे ये किसी और को बेवकूफ बनाओ, हम कोई दूध पीते नन्हे बच्चे चूचे नहीं हैं। शमाइला ठीक कह रही है दरताज, रिश्ते से हमने इनकार नहीं किया है, अहमद ने किया है। तो अहमद भी आप ही का बेटा है फरीद भाई। शुमाइला, हमें भी तो इस रिश्ता टूटने की माकूल वजह मालूम हो कोई? हाँ बिल्कुल, हमें पता तो होना चाहिए कि एनी में कौन से कीड़े हैं और मारूख में कौन से सुरखाब के पर हैं, सिवाय इसके कि मेरी बच्ची शादी से पहले अहमद के साथ उठने बैठने घूमने फिरने को तैयार नहीं है। वे फरीद, अहमद को बुलाओ, हम उससे तो पूछे कम से कम क्या बात है। अरे छोड़े, क्या पूछेंगे अहमद से, मुझे सब पता है, ये ड्रामा है और इन सब की मिली भगत है। भाई मेरी बात तो सुनिए। चलो चलो, कौन सा भाई किसका भाई, सारे खानदान में इज्जत खाक में मिला दी। अब हम किस किस को बताते फिरेंगे? अब भाई याद आ रहा है, अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, आज से जीना मरना सब खत्म। तुम गलत समझ रही हो जरताज। मैं कोई गलत नहीं समझी, और काहे की गलत फहमी? तुम्हारी बीवी के दिल में तो शुरू से मैल है, ये तो जायदाद में हिस्सा हासिल करने के लिए खामोश थी, अब ले ले आके हमसे जायदाद में कोई हिस्सा। और मैं भी देखती हूँ कैसे होती है अहमद की मारूख के साथ शादी। अरे बात तो सुने मेरे भाई।
चाहती क्या हो मुझसे? क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरी जिंदगी अजाब कर रही हो तुम? आज फिर बकवास की है तुमने अम्मी से? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की अहमद। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अम्मी झूठी है, बस तुम सच्ची हो, है ना? खुदा, क्या मुसीबत है। आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। जी सुनाइए, अपनी राम कहानी सुनाइए। अरे बोलो अभी। आज गैस बहुत कम आ रही थी, खाना बनाने में देर हो गई। मोमानी ने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि गैस कम आ रही है, क्या कसूर था मेरा? बकवास बंद करो। अरे झूठ बोलती हो। तुमने अम्मी से खुद कहा है कि चूल्हे में गैस नहीं आ रही, तो क्या चूल्हे में मैं खुद घुस जाऊं? और ज्यादा भूख लगी है तो खुद बना लें आके। तो तमीज नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहां से। खुद को ठीक कर लो, वरना मुझे ठीक करना भी आता है। और ये मगरमच्छ के आंसू है ना, कम से कम मेरे सामने मत बहाओ। जाग रहे हैं आप? हाँ, कहाँ चली गई थी? अरे दूध गर्म कर रही थी। मारूफ का तो इस घर में होना ना होना बराबर है। सारा दिन तो लगी रहती है बेचारी। ये छोटी टैबलेट दूं आपको? नहीं, रहने दो। रात बिरात अगर कहीं तकलीफ बढ़ गई तो जुबान के नीचे रख लूंगा। ये अहमद क्यों चीख रहा था? अरे चीख क्या रहा था, अपने मुकद्दर को रो रहा था। ऐसी फुवड़ और बदजुबान लड़की आई है ना इस घर में। शमाइला, सब ठीक हो जाएगा, बच्ची है अभी। बात सुने, मेरी भी ब्लड प्रेशर की गोलियां खत्म हो गई हैं, 2 ही रह गई हैं। अच्छा जी, फिर ऐसा है कि मैं सुबह ला दूंगा। प्याज 2 किलो लानी है ना? हाँ, प्याज 2 किलो, टमाटर और हरी मिर्च। और सुनो, लेमू अगर अच्छे मिले तो वो भी लेते आना। अच्छी बात है। अरे महारानी सो गई हो क्या? आवाज नहीं आ रही? आ रही हूँ मोमानी, आ रही हूँ। कब से कह रही हूँ कि आके कपड़े उठा लो, आवाज नहीं आती तुम्हें? फालिज हो गई तुम्हारे पैरों पे? मैं भी कोई फारिग नहीं बैठी थी, काम ही कर रही थी किचन में। अरे जुबान चलाती, तुझे शर्म नहीं आती है? तूने मुझ पे हाथ उठाया? तेरी ये मजाल, तूने हाथ उठाया मेरे पर? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी? आप रो रही क्यों अम्मी? क्या हुआ है अम्मी? क्या बताऊं, वही हुआ जिसका डर था। ऐसा क्या हो गया अम्मी? मुझे भी तो कुछ बताए ना, खुदा के लिए। तेरी बीवी ने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया है।
इसकी भी हद होती है, समझ आई? मारूंगा तुझे मैं, जिंदगी कुछ नहीं किया, जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी मारूंगा तुझे मैं। ये झूठ है, मैं बेकसूर हूँ। कसूर है, क्या कसूर है तू? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, क्या कसूर है तू? जिंदा मारूंगा अहमद, छोड़ो इसको, छोड़ो, लानत भेजो इस पे। इंसान की बच्ची होगी ना तो खुद ही सुधर जाएगी। जिंदा मारूंगा इससे। अरे चल ना। हौसला करो बेटा, हौसला। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, फरीद अपनी बहन से मिलने गए हुए थे। मैं और अहमद मारूक को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गए। मारूक के जिस्म का काफी हिस्सा जल चुका था। पुलिस ने फौरन मौका वारदात का मुआयना किया, जहां से मारूक का जला हुआ दुपट्टा और टूटी हुई चूड़ियां पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली और अहमद को भी हिरासत में ले लिया। दूसरे रोज मारूक को होश आया तो उसने पुलिस को तफसीली बयान दिया। मारूक के बयान के मुताबिक पुलिस ने मुझे भी हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारूक पे तशद्दुद के शाहिद मिल गए थे। किसी को अपने हाथों से कत्ल करना ही कत्ल के जिम्मे में नहीं आता, बल्कि किसी को मुसलसल टॉर्चर करना और बेइंतहा ज़हनी अजियत देकर उसे खुदकुशी पे मजबूर करना भी कत्ल कहलाता है। मेरी गिरफ्तारी के बाद फरीद को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैं और अहमद जेल में हैं और सलाखों के पीछे बैठी आज मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया। वो आग सिर्फ मारूक को नहीं लगी, असल में ये आग मैंने अपने ही हाथों से अपने घर में लगा दी, अपना घर जला दिया। मैं एक पाकिस्तानी, अमेरिका में पली बड़ी,